नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 132 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.82% के अप मूव दिए हैं। मार्केट कैप है इसकी 54,378 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 65% है। बुक वैल्यू 138 है। डिविडेंड यील्ड 0.76% एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। होपफुली जल्दी ही रिवर्सल मिलेगा। पी जो है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे मीडियम से छोटी सी ऊपर है, 1 मंथ के टाइम स्पेन पे काफ़ी नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अभी के लिए स्टॉक की सेल्स टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 48.08% पे था, अभी 49.66 पे है, तो वो यहाँ पे रिकवर हुआ है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए आज हमें देखने को मिला है 1.82% का अप मूव एंड हो सकता है कि ये मार्केट के साथ इस स्टॉक का भी रिवर्सल हो, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि स्टॉक यहाँ या यहाँ तक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है और मैक्सिमम अगर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, 122 तक जाएगा। नहीं तो हो सकता है उससे ऊपर 126 का सपोर्ट लग रहा है, उससे ऊपर जो है 129 का सपोर्ट है। तो 129 का इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये जो 126 का, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो 126 का जो सपोर्ट था उसके ऊपर से ही ये रिवर्सल लेके गया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी के लिए ये स्टॉक 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। होपफुली जल्दी रिवर्सल मिले। तो अभी के लिए तो ये छोटू सा रिवर्सल मिला है। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है, क्योंकि मार्केट आज भी चॉपी रही थी थोड़ी सी। एक बार वीकली आरएसआई को हम चेक कर लेते हैं, फिर अपनी टेक्निकल एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। तो वीकली आरएसआई 44.16 पे है। आरएसआई के पास अभी काफ़ी रूम है एंड ये इसका रिवर्सल पॉइंट भी है। सो लेट्स सी क्या करती है आरएसआई। ज़रूरी नहीं है इससे नीचे नहीं जाती, इसके नीचे भी काफ़ी बार गई है एंड काफ़ी टाइम के लिए रही है। 25 अप्रैल से लेके 18 जुलाई तक काफ़ी टाइम ये रही है यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मतलब 3 महीने के लिए इसके नीचे ही रही है एंड काफ़ी यहाँ पे देखने को मिले हैं उतार चढ़ाव। तो उसके बाद आरएसआई ऊपर गई थी और आरएसआई मैक्सिमम जो गई थी वो 30 के आसपास, 29-30 के आसपास गई थी। तो इससे नीचे भी जाती है, बट अभी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। थोड़ा सा रिवर्सल मिला है, अब रिवर्सल ये सस्टेन करता है नहीं करता है वो तो अभी भगवान ही जाने। तो अभी के लिए ये कैंडल जो है वो तो फॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 5 डेज़ की कैंडल चाहिए हमें, अभी 1 डे ही हुआ है, तो फॉर्म नहीं हुई है, तो इतना कुछ अभी पता लगा नहीं सकते वीकली चार्ट पे। बट यस, डेली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे तो स्टॉक सेलर्स के हाथ में लग रहा है एंड डेली चार्ट पे देखें तो हमें छोटा सा रिवर्सल ज़रूर यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की आज बात करें तो फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया था वो आया था 76.28 मिलियन का। आज जो वॉल्यूम आया है 33.40 मिलियन का आया है एंड हमें अप मूव मिला है उसके साथ, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं इसके बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड नो बैंड है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये आ रहा है कुछ दिनों से। यहाँ पे न्यूज़ सच कोई है नहीं इमीडिएट न्यूज़ जो इसके प्राइस के अप डाउन वो में किसी तरीके का फ़र्क डाले। एंड डिलीवरी परसेंटेज जो गई है वो गई है 34.67%, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज भी गई है, लोगों ने अकोमोडेट भी किया है एंड आई थिंक मार्केट में अब रिवर्सल आने भी वाला है। देखिए आज भी मार्केट चॉपी थी और उसका रीज़न था जो सेबी की जो चेयरमैन है मोहतरमा, उनके ऊपर छोटे मोटे दोषारोपण लगे हुए हैं। तो जो हिंडनबर्ग की जो आई थी आर्टिकल आया था, रिपोर्ट आई थी, उसमें उनके ऊपर कुछ दोषारोपण लगे थे एंड इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही थी। तो यहाँ पे मैं देखिए, मैं किसी के एंटी नहीं बात करी, किसी के फेवर में नहीं बात करी, ना गवर्नमेंट के, ना उन मोहतरमा के, ना जिन्होंने रिपोर्ट दिया उनके बारे में, बट यस उन्हीं के फैक्ट्स जो हैं वो कुछ स्टेट करना चाहूँगी यहाँ पे। तो हिंडनबर्ग के जो फैक्ट्स आए थे उसमें बात करी है उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में एंड वहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बात करी है जो कि वो खुद भी करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वो कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उनकी कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट के चलते वो खुद भी ये बोलते हैं कि हमने इस पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। तो बड़ी बार और उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में आता है मैनिपुलेशन में, क्योंकि जिस तरीके से जैसे सेबी है, सेबी के कुछ रूल्स हैं जिन रूल के अंतर्गत अगर आप कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट हैं
और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आप ऑथराइज्ड हो किसी को बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल के अंतर्गत आप अगर किसी स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस दे रहे हैं तो आप उस स्टॉक पे ना आप बाई कर सकते हैं, ना आप होल्ड कर सकते हैं, ना आप सेल कर सकते हैं। आपके पास कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए उस स्टॉक की। तो उसके अंतर्गत तो फिर वहां पे वो खुद बोलते हैं कि आर्टिकल भी देते हैं और साथ में बोलते हैं कि हमने शॉर्ट किया हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे भी आता है। अब यहाँ पे बात करती हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, बट बेसिकली ये चीज़ मैं इसलिए लेके आई हूँ कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन सारी चीज़ों में हम लोग पिसते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा है और जो फैसला है वो आपका है। ना आपको आपके घर वाले बचाने आएंगे, ना आपके दोस्त बचाने आएंगे, ना सरकार बचाने आएगी, ना जो ऑपोजिशन में है वो बचाने आएगी, जो ना पावर में है वो बचाने आएगी, ना जिस ग्रुप ने आर्टिकल दिया वो बचाने आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर आपका लॉस होता है तो आप खुद ही जिम्मेवार हैं उसके। तो आप यहाँ पे सोच समझ के फैसला खुद लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो वो खुद भी कर रहे हैं, तो कितनी कर उसमें पावर है, उस उनके आर्टिकल में कितना है वो तो अब भगवान ही जाने। और जो वहाँ पे ये बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने ये सारे फैसले लेने हैं तो उनको पता होगा, हमें तो क्या ही पता है। बट यस, ये बात ज़रूर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि मार्केट इन सारी न्यूज़ को ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करने वाली है और मुझे लगता है कि रिवर्सल आने वाला है जल्दी ही मार्केट में। मुझे लगता है इस वीक में रिवर्सल आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, जापान की न्यूज़ भी पुरानी होगी थोड़ी सी, एंड यूएस की मार्केट भी थोड़ी सी रिकवर हुई है। अभी अगर लाइव टाइम पे देखूं तो यूएस की मार्केट अभी तो बिल्कुल रेड में है, सारी की सारी रेड में है, एंड इसका असर हो सकता है कि कल हमें देखने को भी मिले। बट यस, इंडियन मार्केट में ज़रूर हो सकता है असर देखने को मिले, बट यस, ज़्यादा टाइम तक डिस्काउंट नहीं करेगी मार्केट। हो सकता है कि हमें जल्दी ही रिवर्सल मिले। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पहले जो रिवर्सल आना है वो यूएस की मार्केट में ही आए, हो सकता है हमारी इंडियन मार्केट में आ जाए। तो हो सकता है कि ये हमारी रिवर्सल कैंडल हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैसे हैमर तो नहीं बोल सकते इसको, बट ये मूव जरूर मिला है एंड काफी स्टॉक्स में ऐसा मूव मिला है। हो सकता है कि ये छोटू सी कैंडल जो हमारी रिवर्सल कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल हमें कल मिले, ठीक है। और इस स्टॉक की बात नहीं कर रही मैं, सारे के सारे स्टॉक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरी एनालिसिस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यहाँ पे कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो किसी के फेवर में यहाँ पे बात है, ना किसी के एंटी यहाँ पे बात है। जो फैक्ट्स उन्होंने खुद बोले हैं मैं बस उन्हीं को ट्रांसलेट हिंदी में करके बता रही हूँ, और कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की तो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे सेल की है, एंड मुझे भी नहीं लगता यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। बट यस, ये हम एनालिसिस करके लेके आए थे टारगेट, और ये टारगेट है हमारे इस साल के एंड के, तो मतलब दिसंबर के एंड के एंड जनवरी के स्टार्टिंग के हैं बेसिकली ये टारगेट, जनवरी 10 के हैं ये टारगेट, बट दिसंबर का एंड लेके चल सकते हैं, उसके आसपास कहीं ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ये टारगेट हम क्यों लेके चले हैं वो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। वो जो पुरानी हमने एनालिसिस करी थी उसके अकॉर्डिंग उसमें सारी डिटेल में एनालिसिस दिखाई गई है कि क्यों ये वाले टारगेट लेके चले, क्योंकि अभी बनाने लगूंगी फिर से तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाएगी वीडियो, और मुझे पता है काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। ड्यूरेशन मैंने देखी है लोग कितना देखते हैं, तो मुझे पता है बोरिंग भी हो जाता है थोड़ा सा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो जो इंटरेस्टेड है वो वाली वीडियो देख लें कि क्यों ये टारगेट लेके चलें। तो ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बना सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म तो बेसिकली टेक्निकली तो मिनिमम 1 ईयर का होता है, बट ये लॉन्गर रन के लिए बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, तो लॉन्गर रन के लिए थोड़ा सा बना सकते हैं यहाँ पे 4 महीने की एंट्री अगर आप लेना चाहें तो वो मुझे लगता है की जा सकती है। बाकी सिर्फ मेरी एनालिसिस, मैं ये नहीं बोल रही कि ले लीजिए आप या मत लीजिए, कॉल इज टोटली योर्स। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो फ्रेश एंट्री मुझे नहीं लगता बनानी चाहिए। बट यस, अगर मार्केट में रिवर्सल कल देखने को मिलता है और वॉल्यूम अप जाता है, वॉल्यूम में जंप आता है और थोड़ा सा पॉजिटिव मूव में रहती है मार्केट और स्टॉक भी रहता है, तो मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि अभी अब बिग नो, एंट्री के लिए बिग नो है, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस भी ना बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस भी काफी स्ट्रांग रहने वाली है, हालांकि यहीं से रिवर्सल लेके गया है और इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो उस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनती है जो कि बनती है ये वाली, और मुझे लगता है ये जो है ना, ये एक तो पिवट पॉइंट भी है और ये रिवर्सल भी काफी स्ट्रांग रहने वाली है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से लेके चले। और ये स्ट्रांग क्यों रहने वाली है, एक तो ये रेजिस्टेंस बनी है, ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट बना है काफी बार, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे मिले हैं 2 बार, तो ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी इसको नीचे करते हैं, और इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पे रहने वाली है, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, यस आई थिंक, और ये नंबर है 141.34।
तो 141 की आप रेजिस्टेंस लेके चलिए, ये स्ट्रांग रहने वाली है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा आप। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।